नया साल 2026 शुरू होते ही दुनिया की राजनीति में एक बार फिर वही दो नाम सबसे ज़्यादा सुनाई देने लगे हैं, जिनका नाम आते ही या तो ज़ोरदार तालियां बजती हैं या फिर बहस छिड़ जाती है। एक तरफ अमेरिका के पूर्व और दोबारा ताकतवर होकर लौटे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये दोनों नेता क्या सोच रहे हैं, असली सवाल ये है कि इनके रिश्ते का अगला मोड़ क्या होना चाहिए। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा जवाब मिलेगा अभी तक सबसे ज़्यादा ताकतवर मीडिया ने साफ शब्दों में भी नहीं कहा है। कुछ सालों पहले माहौल याद कीजिए। अमेरिका में हाउडी मोदी और भारत में नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े इवेंट हुए थे। स्टेडियम भरे हुए थे, लाखों लोग टीवी और मोबाइल की स्क्रीन से चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे भारत और अमेरिका सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि बहुत गहरे दोस्त बन चुके हैं। दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ करते थकते नहीं थे। ट्रंप बार बार कहते थे मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मोदी जी भी अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत करने की बात करते थे। लेकिन 2026 आते ही तस्वीर थोड़ी बदल गई। दोस्ती अभी भी है, लेकिन उसके साथ साथ टेंशन भी साफ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है व्यापार और टैरिफ्स का। ट्रंप ने भारत में आने वाले कई सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिए हैं। वजह बताई जा रही है ट्रेड डिफिसिट और भारत द्वारा रशियन ऑयल की खरीद। ट्रंप का सीधा कहना है कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है और वो इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि मोदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ देते हैं कि वो मुझसे खुश नहीं हैं, क्योंकि टैरिफ से भारत को नुकसान हो रहा है। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। दोस्ती की बातें हो रही हैं, लेकिन फैसले बहुत सख्त लिए जा रहे हैं। भारत की तरफ से मोदी जी ने इस पर कोई बहुत ज़ोरदार बयान नहीं दिया है, ना कोई गुस्सा दिखाया गया, ना कोई जल्दबाजी की गई। भारत ने साफ संकेत दिया कि वो अपने फैसले खुद लेगा। ट्रेड टॉक्स ज़रूर चल रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। अमेरिका के राजदूत सेर्गियो गोर ने एक लाइन कही है जो पूरे रिश्ते को समझने में बहुत मदद करती है। उन्होंने कहा है, रियल फ्रेंड्स डिसएग्री बट रिसॉल्व डिफरेंस। तो यानी सच्चे दोस्त असहमति रखते हैं लेकिन रास्ता निकालते हैं। सवाल ये है कि क्या इस बार भी कोई बीच का रास्ता निकलेगा या मामला और बिगड़ेगा। अब जरा इस कहानी का पूरा दूसरा पहलू देखिए। जहां एक तरफ टैरिफ्स और ट्रेड को लेकर तनाव है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला कदम भी सामने आया। जनवरी 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक पर्सनल लेटर भेजा। ये कोई आम न्योता नहीं था। इस पत्र में मोदी जी को गाजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का इनवाइट दिया गया। इस बोर्ड का मकसद है गाजा की रिकंस्ट्रक्शन, वहाँ शांति स्थापित करना, गवर्नेंस को बेहतर बनाना। ट्रंप खुद इस बोर्ड के चेयर बनने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि वो इस मुद्दे पर भारत को एक ग्लोबल रोल देना चाहते हैं। अमेरिका के राजदूत ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, ग्रेट ऑनर टू इनवाइट पीएम मोदी फॉर लास्टिंग फेस इन गाजा। ये बयान दिखाता है कि अमेरिका आज भी भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में दिखता है। भारत ने अभी तक इनवाइट पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ इनविटेशन आना ही अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। ये बताता है कि दुनिया मानती है कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल फेस में भी अहम भूमिका निभा सकता है। अब सवाल उठता है कि एक टैरिफ्स और ट्रेड टेंशन और दूसरी फेस बोर्ड का इनविटेशन, ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं। यही से असली राजनीति शुरू होती है। ट्रंप की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि दोस्ती अपनी जगह और अमेरिका का फ़ायदा अपनी जगह। पीएम मोदी जी की नीति भी कुछ ऐसी ही है, जैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। यानी भारत ना तो पूरी तरह से अमेरिका के साथ जाएगा और ना ही रशिया या चाइना के दबाव में आएगा। रशियन ऑयल का मुद्दा इसी का एक बड़ा उदाहरण है। अमेरिका चाहता है कि भारत रशियन ऑयल की खरीद कम करे या बंद करे, लेकिन भारत का साफ कहना है कि उसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी है। सस्ता तेल भारत की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। पीएम मोदी जी इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं दिखते हैं। H-1B वीज़ा भी एक बड़ा मुद्दा है। लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम करते हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी वीज़ा रूल सख्त हुए थे और अब फिर से इस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर वीज़ास पर और सख्ती हुई तो इसका असर सीधा भारत के युवाओं पर पड़ेगा।
और ट्रंप एक दावा और करते हैं जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन को रोका, लेकिन भारत इस दावे को गंभीरता से नहीं लेता। भारत की ऑफिशियल पोजीशन यही रही है कि ऐसे मामलों में किसी तीसरे देश की मेडिटेशन स्वीकार नहीं की जाती। ये भी दिखाता है कि दोस्ती के बावजूद भारत अपनी रेड लाइन बहुत साफ रखता है। अब ज़रा दोनों नेताओं की पॉलिटिक्स को देखिए। ट्रंप अक्सर अग्रेसिव दिखते हैं, सीधे बोलते हैं, कभी गुस्से में भी बोलते हैं। वहीं मोदी जी ज़्यादा क्लीन रहते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन फैसले बहुत सोच समझ कर लेते हैं। वहीं यही वजह है कि स्प्लिट स्क्रीन में एक तरफ ट्रंप का एनर्जी फेस दिखता है और दूसरी तरफ मोदी जी शांत मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? पर्सनल लेवल पर दोस्ती अभी भी है। ट्रंप आज भी मोदी जी को गुड फ्रेंड कहते हैं, लेकिन पॉलिसी लेवल पर कई बड़े मुद्दे पर टकराव हैं। टैरिफ्स, ट्रेड डिफिसिट, H-1B, वीज़ा, रशियन ऑयल, चाइना और पाकिस्तान जैसे विषय। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? क्या टैरिफ सुलझेंगे? क्या मोदी जी गाजा बोर्ड ज्वाइन करेंगे? क्या ट्रंप भारत आएंगे? इन सब सवालों का जवाब एक ही दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात साफ है, यूएस और इंडिया दोनों जानते हैं कि ये रिश्ता कितना ज़रूरी है। दोनों देशों की इकोनॉमी, सिक्योरिटी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक दूसरे की ज़रूरत है। शायद आने वाले समय में मिडिल पार्ट निकले। हो सकता है टैरिफ्स में कुछ राहत मिले, हो सकता है इंडिया और यूएस की नई ट्रेड डील पर बात करें। गाजा बोर्ड पर भारत का फैसला भी बहुत कुछ बताएगा कि इंडिया ग्लोबल रोल को कैसे देखता है। और अब वो बात जो मैंने शुरुआत में आपसे वादा की थी, असली सच्चाई ये है कि ये रिश्ता ना तो पूरी तरह से दोस्ती है, ना पूरी तरह से दुश्मनी है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें फ़ायदा, मजबूरी, सम्मान और टकराव सब कुछ शामिल है। और शायद यही वजह है कि ये रिश्ता इतना अहम है। अब आपकी बारी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये दोस्ती बची रहेगी या आने वाले समय में टेंशन और बढ़ेगी? क्या मोदी जी को गाजा बोर्ड ज्वाइन करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारी अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स, पब्लिक स्टेटमेंट्स और मीडिया सोर्सेस पर आधारित है। इसका मकसद किसी भी देश, नेता या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि घटनाओं को समझाना और एनालिसिस देना है। किसी भी फैसले या राय से पहले खुद भी जानकारी जरूरी है। तो अगर आप भी करते हैं अपने देश भारत से प्यार, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ इस पर डेली आती रहती हैं। तो जय हिंद ज़रूर लिखें कमेंट में और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।